अगर आपसे कोई कहे कि आप दीवार में जाकर अपना सिर मारें, तो क्या आप मारोगे? टकराओगे जाकर दीवार के साथ? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है ऐसा करने से दीवार का तो कुछ नहीं जाने वाला, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप लहूलुहान हो जाओगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक जैसे दीवार पर सिर मारना बेवकूफी है, वैसे ही रोज अपनी किस्मत को कोसना उससे भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, अगर हमारा कुछ भी काम बेकार हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर हमारे साथ, तो हमेशा हम अपनी किस्मत को रोना लेकर बैठ जाते हैं। हमारी किस्मत ही बेकार है, हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतनी कोशिश करते हैं, रोज बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर हम सफल ही नहीं हो पाते, हमें उस लेवल पर जाकर सक्सेस मिलती ही नहीं है। बस फिर रो धोकर इतना ही बोला जाता है कि किस्मत ही खोटी है, क्या कर सकते हैं। हमेशा मेरी एक बात को आप याद रखिएगा, अगर आपके रोज कोशिश करने के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हो ना, तो भगवान की आप पर सीधी नजर है। वो आपको निखारना चाहते हैं, वो आपको आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं, और आप इस चीज को दूसरे वे में ले जाते हो। आपको लगता है कि शायद भगवान आपको देख ही नहीं रहे, तभी आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। वो तो आपको पहले से और बेहतर बनाना चाहते हैं। आपको जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है ना, तो आपको तपना पड़ेगा। मैंने अपनी खुद की लाइफ में ये बात एक्सपीरियंस की है कि जब आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आपको बहुत बड़ा लेकर जाने के लिए आती है, आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो। इस बात को थोड़ा सा ना समझते हैं। मान लीजिए कि इंसान की कोई इच्छा ही नहीं है, फिर तो मुद्दा ही खत्म। जब इच्छा नहीं है तो समस्या क्या है? कुछ भी नहीं, मामला सेट है। मगर एक इंसान की थोड़ी बहुत इच्छाएं हैं तो समस्याएं भी थोड़ी बहुत आएंगी। मगर एक इंसान की जब इच्छाएं बड़ी हैं, बहुत बड़े लेवल का सोचता है, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में समस्याएं भी उसी लेवल की बड़ी होंगी। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको बड़ा बनना है, कुछ ऊंचाई पर जाना है, तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, वो भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बड़ी प्रॉब्लम्स। मान लीजिए आपको सड़क पर चलना है, तो आराम से चलिए चने खाते हुए। वहीं पर अगर आपको मैराथन में भाग लेना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समस्याएं तो आएंगी। आपको अपने एग्जाम्स में अगर सिर्फ पास होना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकते हो पास। आप महज 10 दिन भी पढ़ लोगे तब भी पास हो ही जाओगे। मगर आपको अगर 90% से अबव स्कोर करना है, तो तपना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि टारगेट बड़ा है, इच्छा बड़ी हो गई तो समस्याएं आनी है। अगर आप जिंदगी में छोटे मोटे इंसान बनकर रहना चाहते हो तो इट्स ओके, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मगर आपको कुछ अगर बड़ा करने का इरादा है, आप लाइफ में कुछ अलग से हटके करना चाहते हो ना, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। समस्याएं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। आपको मुश्किलों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ये बात आपको एकदम से क्लियर करनी पड़ेगी। आपके लिए कहीं ऐसा नहीं होगा कि राहों में फूल बिछे हुए हैं। ये बातें सिर्फ मूवीज में होती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में आपको हर पल पे, हर पग पे प्रॉब्लम मिलेगी, कांटे मिलेंगे, और उसके बाद फूल मिलते हैं। एक ना अपनी लाइफ में कभी भी रोया मत करो। हम बचपन से ना यही सीखते आए हैं, हर चीज पे हम रोना शुरू कर देते हैं। जब छोटे थे ना, तो कोई खिलौना नहीं मिलता था, मम्मी पापा मना कर देते थे, है ना, तो हम रोने लग जाते थे, फिर हमें वो मिल जाता था। अगर वो टूट जाए तो फिर हम रोने लग जाते थे। मतलब हम रोते रहते हैं, शुरू से सीखा हुआ हमने रोना, और अभी तक हम रो रहे हैं। कोई ना कोई बात, अब चीजें बदल चुकी हैं, मगर हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही रोते हैं। तो उसको छोड़ दो। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी गई ना, तो उसके लिए तो क्या ही रोना। और वहीं अगर बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो ये समझ जाओ कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। वो आपको आग में तपाना चाहता है, आपको कुंदन बनाना चाहता है। अगर आप क्विट कर जाओगे तो कभी नहीं बनोगे, अगर डटे रहोगे तो डेफिनेटली बन जाओगे। लाइफ को ना एक गेम समझो, और इसमें आने वाली सभी चीजों को ना आप खिलौने समझो। सिंपल सा फंडा है, दैट्स इट। लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। इसे यूं ही वेस्ट मत करो। आप कहीं पर घूमने जाते हो तो आप क्या चाहते हो कि जो आपकी जर्नी है वो अच्छी रहे ना, मजे करते जाओ आप। ऐसी तो आपकी लाइफ होनी चाहिए। लाइफ में अगर आपको हर चीज को एंजॉय करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? खुद को उस लेवल पर लेकर जाना होगा ताकि आप एंजॉय कर सको। प्रकृति का नियम है कि हर काम अपने समय पर ही होता है, मगर हमारे अंदर ना एक अजीब सा बेचैनी का बुलबुला उठता रहता है। हमें इतनी बेचैनी होती है कि बस पूछिए मत। एक बच्चा 9 महीने का टाइम पूरा करके ही आता है ना,
ठीक है, हम कोई बीज बोते हैं तो उसको पौधा बनने में टाइम लगता है। ऐसे तो नहीं कि आज बो दिया और शाम तक वो पौधा बन गया। हर चीज को टाइम लगता है। मगर हमें क्या है ना, हर चीज 2 मिनट में चाहिए, जैसे मैगी बनती है 2 मिनट में। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेशेंस होना जरूरी है। हैप्पीनेस का क्या मतलब है? यू शुड हैव पेशेंस। अगर एक इंसान के पास पेशेंस नहीं है ना, तो उसके पास खुशी तो कभी हो ही नहीं सकती। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको पेशेंस के साथ ही चलना होगा। कई बार क्या होता है ना, बड़ी बेचैनी से होती है, बड़ी जल्दी में रहते हैं हम, और हम खाना में से फटाफट जल्दी में बना देते हैं, तो कैसा बनता है? वो आता है उसमें फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं आता ना, क्योंकि उसको हमने ऐसी हबड़ में बना दिया बस बेचैनी में। शुड बी रिलैक्स, आराम से करो। करेक्ट? तो हमें लाइफ में खुश रहना है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपको अपनी किस्मत को कोसना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है और दी बेस्ट करना है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आने दो। जितने मर्जी चैलेंज आ रहे हैं, आने दो। सबको चीरते हुए निकल जाओ। आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आपको कोई हरा नहीं सकता। पेशेंस का साथ कभी मत छोड़ना, नहीं तो सफलता आपको छोड़ देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।